सीजीआई टीवाई चंद्रचूड़ की सख्ती के बाद इस न्यायालय का चला है हंटर और लगभग मोदी के हाथ से निकल गई है बाजी। जी हाँ, आप पिछले कुछ समय से देख रहे होंगे कि जिस तरीके से जो देश के जो न्यायाधीश हैं जो काम कर रहे हैं, आपको मैं याद दिला दूँ, जब देश के सीजीआई ने जब शपथ ग्रहण की उसके बाद जो कार्यक्रम में उन्होंने एक भाषण कहें या आदेश कहें जारी किया, उन्होंने कहा था कि देश के किसी भी न्यायाधीश को, चाहे वो ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश हों, हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा था कि आप बिना डरे आदेश जारी करें, ज़मानत संबंधी या कोई भी आदेश आप दे सकते हैं, इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इस आदेश के बाद से लगातार, चाहे वो हाई कोर्ट हों, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हों, चाहे वो जिला अदालतें हों या कोई भी कोर्ट हो, लगातार ऐसे आदेश दे रहे हैं जो बहुत ही अच्छे आदेश माने जाएंगे कानून की दृष्टि से, और बहुत ही चौंकाने वाले आदेश वो जारी कर रहे हैं, क्योंकि न्यायालय में इस तरीके के आदेश काफ़ी समय से जारी नहीं हुए थे। तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब के बाद जब वो सीजीआई बने हैं, उसके बाद से जो न्यायपालिका में जो जान उन्होंने फूंक दी है वो काबिल तारीफ़ है। और उन्होंने जो कहा कि किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, बिना डरे आप आदेश जारी कर सकते हैं, तो इसके बाद चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे पुलिस हो, चाहे वो कोई राज्य की सरकार हो, किसी के खिलाफ कोई मसला रहा, सीधे सीधे न्यायाधीशों ने आदेश जारी किए। इससे कई बार मोदी जी की सरकार पर भी उन्होंने आदेश जारी किए, कई बार राज्य सरकारों पर आदेश जारी किए, कई बार ईडी, कई बार सीबीआई और पुलिस पर भी आदेश जारी किए। तो अदालतें जो हैं, जो न्यायाधीश हैं, अब वो हिचक नहीं रहे हैं किसी भी मामले में आदेश जारी करने में। तमाम आदेश इस वक्त जो हैं जारी हो रहे हैं। तो ऐसे ही जो आदेश जारी होने का सिलसिला जो चला है, जो बिना डरे जो न्यायाधीश जो न्याय कर रहे हैं, जो जजमेंट जो उनके ऑर्डर जो उनके आ रहे हैं पब्लिक के बीच में, वो काबिल तारीफ़ हैं। इसी कड़ी में दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने बहुत बड़ा एक आदेश जारी किया है, जिसका सीधा सीधा असर ईडी पर पड़ा है, और ये आदेश भी बहुत बड़ा है और इसका असर भी बहुत बड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली में जो एक शराब कांड नाम से आपने केस सुना होगा, दिल्ली शराब कांड, दिल्ली की आबकारी नीति, जिसमें कि दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी के वो जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो जेल में हैं, अभी अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं उनको बार बार नोटिस दे के ईडी बुलाती है, कभी कोर्ट जाती है, वो भी जांच के घेरे में हैं, और वो बार बार कहते रहते हैं कि मुझे जेल भेजने की साजिश हो रही है। तो वो शराब कांड जो पूरी दिल्ली में और पूरे देश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है, उस आम आदमी पार्टी पर जो एक ग्रहण जो लग चुका है ये दिल्ली लिकर केस के नाम से, इसमें बहुत बड़ा अपडेट आया है और दिल्ली की अदालत ने एक बहुत बड़ी राहत दी है शराब कांड में। जी हाँ, मसला मैं बता दूं कि जो संजय सिंह जो गिरफ्तार हुए, तो उनके वीडियो जो आए कभी तारीखों पर अगर वो कोर्ट में आए, तो उन्होंने एक ही बात कही कि गवाहों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लगातार उनके बयान बदलवाए जा रहे हैं, बयान गायब हो रहे हैं। उनका ये भी आरोप था कि सीडी जो है वो कोर्ट में पेश नहीं हुई है, चार्जशीट कोर्ट में पेश नहीं हुई है, और चार्जशीट कोर्ट में पेश होने से पहले ही मीडिया में आ जाती है, और मीडिया में ये मीडिया बताती है कि वो चार्जशीट 60 पेजों की है, और वो चार्जशीट जब बाद में दाखिल होती है तो वो 60 पेज की ही होती है। तो कहीं ना कहीं उनके दावों से सच्चाई भी जो है आसपास ही है, क्योंकि वो जो कह रहे हैं कि जो दबाव बनाया जा रहा है, ईडी दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल नहीं हुई वो 60 पेज की है, मीडिया में रिपोर्ट छप रही है। तो जब उन्होंने ये याचिका जो दाखिल की दिल्ली की अदालत में कि जो तथ्य हैं, सबूत हैं, उनसे छेड़छाड़ हो रही है, और जो गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है, उनके बयान बदलवाए जा रहे हैं, उनके वीडियो बार बार डिलीट किए जा रहे हैं, उनसे जबरन मनमाने बयान जो हैं दिलवाए जा रहे हैं, तो इसका अदालत ने संज्ञान लिया। अदालत ने उनसे पूछा कि आपके पास ऐसा आखिर क्या सबूत है जो आप ये कह रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो इन्होंने अपनी तरफ से जो एप्लीकेशन जो इस न्यायालय में दिया, उस न्यायालय में उन्होंने बताया कि गवाहों के लगातार जो है बयान बदलवाए जा रहे हैं, और जो सीडी है, जो केस डायरी है, जो चार्जशीट जो वो होती है किसी केस की जिस पर मुकदमा चलता है, जिसकी सुनवाई मुकदमे की उस चार्जशीट के आधार पर तय होती है, उस चार्जशीट को जब तक कोर्ट में सबमिट नहीं हुई है, और वो कहते हैं कि 60 पेज की है, आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, जिसको चार्जशीट को आरोप पत्र भी कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अखबार में छपा है, और अखबार में तब छपा है जब न्यायालय में दाखिल नहीं है, तो उनको कैसे पता लगा। इस पर न्यायालय ने उनसे कहा कि स्पष्टीकरण दीजिए, स्पष्ट कीजिए और सबूत पेश करिए कि आप कैसे कह रहे हैं, आपकी बात सच है गलत है। उन्होंने अदालत को सबूत पेश किए। अदालत को सबूत पेश करने के बाद उनकी ये बात थी कि गवाहों के बयान जो हैं गायब किए जा रहे हैं, तमाम जो चीज़ें हैं इस तरीके की वो हो रही है। तो इसके बाद जो है अदालत ने जो आदेश जारी किया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त आदेश मैं कहूँगा कानून की दृष्टि से। अदालत ने इसमें आदेश दिया है कि जितने भी गवाहों के बयान
रिकॉर्ड किए जा रहे हैं वो सब जांच के जो वीडियो हैं और जो इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है वो संजय सिंह को भी दिए जाएं, और इसके अलावा जो इस केस के अन्य जो अभियुक्त हैं उनके भी वीडियो जो हैं वो संजय सिंह को दिए जाएं, और अन्य जो इस केस में अभियुक्त हैं वो भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। यानी कि गवाहों के जो वीडियो हैं और इन्वेस्टिगेशन की जो जांच की जो रिपोर्ट्स हैं वो सब वीडियो के रूप में जो न्यायालय में दाखिल किए जा रहे हैं, वो संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के एमपी हैं जिनकी ये याचिका थी जिस पर आदेश हुआ है, इनको उपलब्ध करवाए जाएं, और इनके जो सह अभियुक्त हैं, इनके जो साथ में जो और लोग मुलजिम बनाए गए दिल्ली लिकर केस में, दिल्ली शराब कांड में, उनको भी चीज़ें ये उपलब्ध कराई जाएं। इस पर जो ईडी है उसने न्यायालय में कहा कि ये सब संभव नहीं है और ऐसा नहीं कर सकते, हम इस पर कड़ा ऑब्जेक्शन करते हैं, इस तरीके की चीज़ें इनको नहीं दी जा सकती हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे कि क्या देना है क्या नहीं देना है, आपके ऑब्जेक्शन को हम रिजेक्ट करते हैं और आपको आदेश जारी करते हैं कि आपको ये करना है। तो इस तरीके से जो ईडी ने वीडियो देने की जो बात उन्होंने कही कि हम नहीं दे सकते, और इसमें जो है अगर इनको मिलेगी तो ये कुछ भी उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो कोर्ट ने इस पर यह भी कहा कि ये आपका न देना ये बताता है कि आपने कहीं ना कहीं इसमें छेड़खानी की है। अगर आपकी नीयत साफ़ है और जो न्यायालय में आपने दाखिल किया वीडियो और सीडी जो भी एविडेंस है वो आपने न्यायालय में दाखिल किया, वही एविडेंस आप इनको देंगे तो उसमें छेड़खानी होने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है। तो कुल मिलाकर के ये ट्रायल कोर्ट का जो ईडी पर जो आदेश है, मैं कहूँगा कि जो सीजीआई हैं DY चंद्रचूड़ साहब, उनकी जो एक फॉर्म है काम करने की, उनका जो एक तरीका है काम करने का, देश के तमाम जो निचली अदालतों में काम करने वाले, जो ट्रायल कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में काम करने वाले जो जस्टिस हैं, वो उनको देखते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं और वो भी उनकी राह पर चल निकले हैं। और बहुत ज़बरदस्त ये आदेश है ईडी के ख़िलाफ़, और बहुत ज़बरदस्त मैं इस आदेश को मानूंगा न्याय प्रक्रिया के लिए, क्योंकि न्याय प्रक्रिया के लिए न्याय का जिंदा रहना भी आवश्यक है। और इस आदेश के बाद यकीनन इस प्रक्रिया में एक नया ये प्रयोग है, और ये प्रयोग बहुत सफल रहेगा, क्योंकि ईडी जो है ये लगातार इस पर आरोप लग रहे हैं, तमाम स्टेटों में इसमें आरोप लगते हैं कि मनमानी करते हैं। कभी ईडी के जो अधिकारी हैं वो रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार भी होते हैं। ये बड़ी शर्मनाक घटना है इस तरीके की, और तमाम चीज़ें जो होती हैं ऐसे में ये इस तरीके का आदेश आना कि आप जो है जो भी कार्रवाई, जो भी वीडियो गवाहों के, एविडेंस के और इन्वेस्टिगेशन के जो भी वीडियो हैं वो सब आप इनको उपलब्ध कराएंगे, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी ये एक बात है और इससे सबक मिलता है, और ये बहुत अच्छा एक आदेश है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को फॉरवर्ड करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और जाते जाते मैं आप लोगों से निवेदन कर दूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चौधरी लीगल एसोसिएट और ऑफिशियल प्रतीक चौधरी दोनों यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल पर भी फॉलो और शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आईडी जो हैं, जो लिंक हैं उनके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो बस वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।